हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, बेफिक्र होंगे और 12th की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की सेशन के स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 9 होने वाला है, जो कि हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। 100 मार्क्स में जो है आप लोग को 95 प्लस अंक लेकर के आना है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये अंक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्टिंग। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और लगाइए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। तो चलिए यह जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज आज का चैप्टर है। चैप्टर का लेखक का अगर बात करें तो नामवर सिंह इसका लेखक है। अगर बात करें जन्म की तो इसका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी को। अगर निधन की बात करें तो इसका निधन का अभी कोई भी डिक्लेयर नहीं दिया हुआ है बुक में। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए क्लियर हो गया होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके साथ साथ टाइमर भी चलता है, टाइमर के अंदर ही आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए टाइमर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। चलिए आपका जो आंसर होने वाला है तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है यह प्रगीत और समाज का लेखक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और टाइमर के अंदर ही आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ है यह बताना है। 27 जुलाई 1926, 28 जुलाई 1927, 29 जुलाई 1928 और 30 जुलाई 1929। चलिए आप लोग बेहतर तरीके से इसका आंसर लगा रहे हैं। बेहतर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए इसका जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न और शानदार प्रश्न की ओर। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। तो चलिए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ तो आप लोग लगाइएगा इसका आंसर जल्दी से। ऑप्शन ए को देखिए, गौदालिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, दशामेघ घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को तो छठ पूजा की ओर से। तो चलिए इधर आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। फिर भी आप लोग का क्लास रुकने वाला नहीं है, क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश। और देखिए और लगाइए आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं और टाइमर के अंदर आप लोग आंसर लिखेंगे। तो चलिए अब आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चलिए इसका आंसर आप लोग देखिए जल्दी से और लगाइएगा इसका आंसर। नामवर सिंह। चलिए नामवर सिंह के माता और पिता का क्या नाम था। नामवर सिंह के माता और पिता का क्या नाम था आप लोग देखिए। लक्ष्मी वर्धानी और अंधकार सिंह। नहीं ये नहीं था। इसके बाद ऑप्शन देखिए यशवर्धनी और दीपक। इसके बाद वर्णेश्वरी देवी एवं शहरी सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी नावेरसरी देवी और नागर सिंह। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा। शानदार तरीके से इसका आंसर आप लोग लगाएंगे। तो चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, टाइमर के साथ आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और लगाइए इसका आंसर आप लोग जल्दी से क्या लगा रहे हैं। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। किस विषय पे नामवर सिंह ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। तो चलिए लगाइए इसका आंसर। ऑप्शन देखिए पृथ्वीराज, रसों की भाषा, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी। तो चलिए लगा रहे हैं इसका आंसर आप लोग।
बिल्कुल ही सही आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आप लोग लगा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आज का जो यह सेशन होने वाला है शानदार होने वाला है। जितने क्वेश्चन लेकर के आए हैं सभी क्वेश्चन आपका वीवीआई प्रश्न है, सभी वीवीआई प्रश्न है। सभी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, रट जाना है सभी प्रश्न को, सभी प्रश्न को रट जाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और टाइमर के साथ आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, और अगला ऑप्शन है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति। चलिए लगा रहे हैं इसका आंसर। बहुत ही धुआं छुड़ा देना है आज के सेशन को। जितने आज के सेशन में आप लोग सभी को देखिएगा और आंसर लगाइएगा। देखिए आप लोग कितना आज की क्लास में स्कोर कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाते हैं, ये जरूर आप लोग देखिएगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? चलिए टाइमर के साथ आंसर दीजिएगा। किस पुस्तक से लिया गया है प्रगीत और समाज शीर्षक का निबंध? यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो चलिए इसका जितने भी स्टूडेंट आप लोग दे रहे हैं आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए देखिए जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हैं, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और लगाइए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। उसने कहा है देखिए और ऑप्शन को लगाइए आप लोग जल्दी से। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने कहा है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे और टाइमर के साथ। आगे अगर बात करें तो नामवर सिंह का बात करें तो यह प्रगीत और समाज लिखा है। और क्या लिखा है? यह निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। मोहन राकेश चलिए मोहन राकेश जी के द्वारा कौन सा कविता लिखा हुआ है? तो आप लोग एकांकी, मोहन राकेश जो लिखा है एकांकी लिखा है। और कौन सी लिखा है? सिपाही की माँ जो है एकांकी है। यह किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट का लेखक, यह जो निबंध लिखा है बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं? निबंध लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। निबंध कौन सा लिखा है? तो आप लोग बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट जो निबंध लिखे हैं तो बातचीत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बातचीत निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा है। सभी डाउट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और लगाइए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल ही उसका सही जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रगीत और समाज कौन सी विधा की रचना है? तो यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक निबंध। क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? किस पुस्तिका का यह संपादक रहे हैं? तो जल्दी से आप लोग आंसर लगाइएगा। चलिए इसका जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही जा रहे हो। तो आपका आलोचना हो जाएगा। आलोचना पत्रिका जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए ये क्लियर हुआ होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग लगाइएगा। चलिए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है? चलिए इसे थोड़ा हम फ्रेश कर देते हैं और बताइए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है? विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है? तो चलिए इसका जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नामवर सिंह के द्वारा लिखा प्रगीत और समाज है। यह क्या है? यह एकांकी है। क्या है? यह क्या है? निबंध है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है यह? निबंध, एकांकी नहीं है। चलिए दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा चैप्टर है आपके सिलेबस में है? और आप लोग बताइएगा जल्दी से। दिनकर जी के द्वारा कौन सा लिखा हुआ है? दिनकर जी अर्धनारीश्वर लिखे हैं। अर्धनारीश्वर लिखे हैं दिनकर जी, लिखे हैं अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर क्या है? यह भी निबंध है आपका। क्या है? निबंध है। तो चलिए ये सभी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी?
चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। दूसरी परंपरा पुस्तक की खोज किसने लिखी है? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। तो चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नामवर सिंह के द्वारा लिखा हुआ यह दूसरी परंपरा है। दिनकर जी के बारे में अभी जस्ट आप लोग को बताया हुआ है। चलिए अरुण कमल का इसमें कोई चर्चा नहीं हुआ है। इसके बाद आपका ये जो है कारमेंदु सीसर, तो इसके बारे में भी कोई चर्चा 12th के हिंदी में नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़े, आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और लगाइए, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? कविता के नए, आप लोग याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन, स्टार मार दीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं नामवर सिंह, तो ये इसका आंसर बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोग को पता होगा। जो कविता के नए प्रतिमान कौन लिखे हैं? तो नामवर सिंह लिखे हैं, नामवर सिंह लिखे हैं कविता के प्रतिमान। चलिए इतने बार हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, याद हो जाए आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, टाइमर के साथ आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? कीजिएगा आंसर, आंसर कीजिएगा। चलिए लगाइए इसका आंसर, धुआं धुआं छोड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, आप लोग लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइएगा इसका। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और यह आज का लास्ट प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फिर हम आज की क्लास के एंड करेंगे। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए इंद्रिया शब्द विशेषण है, इंद्रिया शब्द का विशेषण है, इंद्रिया शब्द का विशेषण बनाइए। चलिए बनाइए जल्दी से, इंद्रिया, इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाना है। तो चलिए टाइमर के साथ आप लोग आंसर दीजिएगा, जल्दी से, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से दीजिएगा, ऑप्शन को देखिए, इंद्रिय, ऐन्द्रिक, सुख और अंग, सुख और अंग, जल्दी से लगाइएगा आंसर। चलिए जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक, इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऐन्द्रिक हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए आप मिलते हैं फिर हम इसी प्रकार का नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन पसंद आया हो, अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा चैप्टर नंबर 10, उस चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास का स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें आप लोग कितना स्कोर करके लाए हैं। तो कितना आप 15 में 15 कितना आप लोग सही कर पाए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। 15 में आप कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हैं सभी एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।